बीकॉम के आधार पे मैंने बीएड कर लिया, सीटेट भी पास कर लिया, एस्टेट भी पास कर लिया और मैंने बीपीएससी टीआरई 3 का क्लास 6 to 8 का सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन काउंसलिंग के समय मेरे को पेंडिंग कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आपने कोई 2 सब्जेक्ट न तो सब्सिडियरी के तौर पे पढ़ा है और न तो ऑनर्स के तौर पे पढ़ा है। ऐसा कहा गया बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस के काउंसलिंग के समय। अब चलिए बात करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहती है। और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आप 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट जो क्लास 6 to 8 में पढ़ाया जाता है उसमें या तो आपका सब्सिडियरी एज ए सब्सिडी होना चाहिए या फिर ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसने बीकॉम किया है, उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज भी है और उसके पास इकोनॉमिक्स भी है। तो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन दोनों सब्जेक्ट में उसने 2 साल पढ़ा है तो वो आराम से 6 to 8 में बन सकता है टीचर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसके मार्कशीट पे इंग्लिश एज ए इंग्लिश नहीं लिखा है, वो स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेटिव बिजनेस इंग्लिश करके लिखा है। इस टाइप का कुछ 2-3 वर्ड मिलाकर एक बनाया गया है। उसके बाद उसको इकोनॉमिक्स ना लिखकर बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा गया। तो वहां पे उसको बोला जा रहा है स्टूडेंट को कि यहाँ पे आपका जो है वो इकोनॉमिक्स आप मेरे को यहाँ पे लिख के दिखा दीजिए कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, तो मैं आपका जो है वो काउंसलिंग जो है वो वेरीफाई कर दूंगा, डन कर दूंगा। लेकिन वो बच्चा नहीं दिखा पाया। अब आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा है और उसने हिस्ट्री की जगह पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी पढ़ा है, जो हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट सब्सिडियरी एज ए उसने 2 साल कंटिन्यू किया है। लेकिन उस पर हिस्ट्री नहीं लिख के एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी पढ़ा है, सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है। वो बच्चा जाता है, वो बीएचयू वाला अपने यूनिवर्सिटी जाता है, एचओडी से मिलता है और उसको बताता है। एचओडी एक पेपर रिलीज करते हैं, उसमें उसका नाम लिखा रहता है, उसके पापा का नाम लिखा रहता है, उसका डिटेल वगैरह लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी is an integral part of the history, so consider this as a subject of history। विभागाध्यक्ष का साइन होता है, एचओडी का साइन होता है, मुहर होता है, इस यूनिवर्सिटी का मुहर होता है और वो एक लेटर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, दे दिया जाता है बच्चे को। वो उस लेटर के आधार पे उस बच्चे का 6 to 8 में बीपीएससी टीआरई 3 में ही काउंसलिंग हो जाता है। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद मैं हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे हमारे जो क्लासमेट है वो खुद इस तरह से केवीएस में जॉब कर रहे हैं और अलग अलग जो स्टेट में टीचर की जॉब कर रहे हैं। तो आपको भी सेम यही काम करना है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है जहां से आपने पढ़ा है और उन्हें ऐसे ऐसे सिचुएशन के बारे में बताना है कि सर आप जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आप जो है लिख कर दे दीजिए। उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश बिजनेस स्पोकन इंग्लिश जो है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश, ऐसा आप लिख के एक पेपर जो है रिलीज करके मेरे को दे दीजिए और आपका जो है काम वो हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भले ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कर लेते हैं, ऑफिशियल लेटर आपके पास आ जाता है, तो आपका नौकरी एकदम रखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जो भी डिटेल है उसके लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।